विश्व वंदनीय भारत माता के राज दुलारी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन हरियर कोरा में बसे पावन धराधाम ग्राम खौली जी 3 दिन तक ये मानस रूपी गंगा है तन बहात है। प्रतियोगिता के ही माध्यम से सही लेकिन आप सबो जन ले श्रवण पान करे के मौका मिलत है और इसे सुंदर मौका में हम सबो जन ला अवसर देवैया आप समस्त ग्रामवासी आयोजक समिति ये मंच ल सजाए बर सजारे बर जतेक भी दान दाता है आप सबों के पावन चरण कमल में मंच में विराजमान वशिष्ठ समान गुरुजन आप सबों के पावन चरण कमल में दशरथ तुल्य मोर पिताजी मन के चरण कमल में कौशल्य समान मोर महतारी मन के चरण कमल में राम लक्ष्मण जी से मोर भैया सीता और मिला जी से मोर बहनी मन के चरण कमल में डेहरी के अंजोर करिया छोटे छोटे बाल गोपाल आप सबों के पावन चरण कमल में साथ ही साथ ये मंच ला आपसे और हमसे जोड़ के रखिया अपन कोयली कस बोली में गुरतुर गुरतुर बोली बोलिया उद्घोषक महोदय जी और साथ ही साथ जेकर भी नहीं ये कार्यक्रम अधूरा है साउंड ऑपरेटर भैया आपके भी चरण कमल में प्रतिभा बालिका मानस मंडली ग्रामपुर रामटोला पोस्ट गोपुर की तरफ से और महाराष्ट्र बॉर्डर साथ ही साथ निर्णायक महोदय आपके पावन चरण कमल में प्रतिभा बालिका मानस मंडली ग्रामपुर रामटोला पोस्ट गोपुर छुरिया जिला राजनांदगांव महाराष्ट्र बॉर्डर के तरफ से पावन सादर सादर प्रणाम है इन्हें हृदय ने स्वीकार करो। आओ पावन मिलेगे कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो ओकर पहली हमार भारत और छत्तीसगढ़ में एक सुंदर रिवाज है कि कोनो काम में शुरुआत करथन तो अपन आराध्य देवी देवता के पूजा करके शुरुआत करथन मैया हो। तो आओ भगवान भोलेनाथ के एक सुंदर भजन पश्चात कथा यात्रा करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। पार्वती
जड़ चेतन जग जीव में शकल राम में जान, बंदों शब के पद कमल सदा जोर जुग पान, लखन श्री रामचंद्र की जय। आओ आप सबों के पावन चरण कमल पुनः प्रणाम करते हुए कथा प्रसंग की ओर चलत। जैन कथा प्रसंग मोर बाटा में पढ़े श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल्यकांड, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज माम मन ही जिन्न के विमल विचार। ये भगवान राम के कथा अनंत है, भगवान अनंत है, एकर कथा के कोई सीमा नहीं है, ना भगवान के कोई सीमा नहीं है। आओ यही कथा प्रसंग में आप सबों ला जोड़े के प्रयास करो। मुझसे कोनो भी प्रकार के कथा में भूल चूक हो जाए तो अपन गांव के बहनी, अपन गांव के बेटी, अपन गांव के बहू समझ के क्षमा करना। और भगवान के कथा जो है वो अनंत है। हिला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप सबला हम सबला ये श्री रामचरितमानस के माध्यम से बताए के प्रयास करत है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम आप सबके लिए श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर सरोवर के उपमा दे मैया हो। जे सरोवर में नहाए बर, जे सरोवर में डुबकी लगाए बर कोनो भी प्रकार के मापदंड नहीं है। और यहाँ हर पशु पक्षी या हर जीव जंतु जो है वो सरोवर में डुबकी लगा सकते हैं। ऐसे मानस गंगा में डुबकी लगा के सुंदर अवसर मिले हैं और भगवान के नाम के महिमा के बखान करे के अवसर। तो आओ आप सबो झल्ला ये कथा से जोड़े के प्रयास करो। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमेशा ही आप सबो झल्ला हमला ये कलयुग के मनखे मनला भगवान के कथा से जोड़ के यही बताए के प्रयास करे कि एखर लिए बताए के कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान की कथा अनंत है और भगवान अनंत है। ओकर था शेष महेश दिनेश गणेश ये सब नहीं लगा पाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि ये कथा भगवान राम के कथा रचि महेश निज मानस रख। भगवान शंकर जो है ना भगवान राम के कथा ला पहले ही अपन मन में रखे रही से। और ओखर बाद वाल्मीकि जी महाराज हम आप सबके बीच में ले रामायण संस्कृत भाषा में। और रामायण के लिए कोनो न कोनो प्रकार के मापदंड है। संस्कृत भाषा हर किसी के दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगा। और एकरे कारण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम आप सबके बीच में जिससे रामचरितमानस रूपी ग्रंथ ला बना करके हम आप सबके बीच में सरोवर के उपमा दे हैं। रामायण अगर संधि विच्छेद करके देखन तो राम धन आयन मतलब भगवान के घर, भगवान के मंदिर। तो मंदिर में जाए पर कोनो न कोनो प्रकार के मापदंड है। कुछ नहीं है तो आरती थाली सजा करके जाबो मंदिर में, या आरती थाली सजा भी नहीं सकन तो कम से कम 2 फूल लेके जाबो, लेकिन खाली हाथ नहीं जान मैया हो मंदिर में। और ये सरोवर श्री रामचरितमानस ला सरोवर के उपमा दे है संत महात्मा मन। और ये सरोवर में नहाए बर डुबकी लगाए बर कोनो भी प्रकार के मापदंड नहीं है। ये सरोवर के 4 घाट है और ये चारों घाट में कोनो भी घाट में आप बैठ करके कथा सुन सकते हो, डुबकी लगा सकते हो। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये लिखे पावन कथा कि भगवान के कथा अनंत, भगवान अनंत है एला कहत कहत कहने वाला। भगवान के कथा कहने वाला आज से पहले कतको भी होई और हमू मन कहा था अमर आगे आने वाला मन कथा कही, लेकिन ये भगवान के अमर कथा जो है कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। ये अनंत है, भगवान अनंत है और भगवान के कथा अनंत है। और अनंत कथा में भगवान के जन्म के ही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब ये श्री रामचरित मानस के कथा शुरुआत करी सन 1631 है ना। ये 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि जब ये कथा लिखे की शुरुआत करें 1631 में और 1631 में और पावन तिथि भगवान के जन्म के समय से, भगवान के जन्म के समय से कथा के प्रारंभ करे है। और पावन महीना चैत के महीना, भगवान के जन्म कब हुआ है मैया हो? चैत के महीना और नवमी तिथि और चैत के महीना और दिन के 12 बजे भगवान के जन्म हुए। जे टाइम में न तो ज्यादा धूप न ज्यादा ठंडी, शीतल हवा चलते रहे भगवान के जन्म के समय में। और भगवान के जन्म के कथा कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि मैया
कौशल्या और महाराज दशरथ जी के जीवन में भगवान अवतार लेकर के आए रही से माता कौशल्या के लिए प्रकट है ना, माता कौशल्या के लिए लिखी भय प्रकट की पाला दीन दयाला। भगवान हाँ माता कौशल्या के लिए प्रकट हो है, मनुष्य मन के लिए अवतार ले है नहीं। और जन्म ये तीन कथा है भगवान के, भगवान जन्म भी ले हैं, अवतार भी ले हैं और प्रकट भी हुए। तो आओ भगवान के यही कथा ला हम सब श्रवण पान करबो। और भगवान ओखर जीवन में आते जब भगवान के कथा ला समझे के प्रयास करते और अनंत है एला हमला जानना है और जान के समझना है कि भगवान के कथा था हम नहीं लगा सकन, भगवान के कथा अनंत है और भगवान वही ला मिलते जेकर जीवन में कोनो भी प्रकार के मोह नहीं रहे, कोनो भी प्रकार के स्वार्थ नहीं रहे। जैसे माता कौशल्या और महाराज दशरथ के जीवन में भगवान जब जन्म लेकर के आई तो माता कौशल्या और महाराज दशरथ जो है ना तपस्या कर रही से। आन युग में भगवान ला पाए पर जो तब साधना करे के जरूरत है, भगवान ला पाना रहे ना तो जब तब योग साधना करे के जरूरत रहे। कलयुग में भगवान ला पाना है तब केवल और केवल एक सुंदर रास्ता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम कलयुगी मन के लिए कहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। केवल भगवान के नाम लही आधार बना करके हम चलन और भगवान के नाम लही आधार बना करके हमारे जीवन में हम धारण करन भगवान के नाम ला तो हम भगवान के चरण कमल ला पा सकथन, भगवान तक पहुंच सकथन। लेकिन हमारे जीवन में निस्वार्थ प्रेम नहीं है, भगवान के लिए पूजा पाठ आज के व्यक्ति मन भी करथन लेकिन निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ भाव से पूजा नहीं है। हमारे जीवन में स्वार्थ है, कहीं न कहीं हम अगर भगवान के पूजा करत हन ना, अभी नवरात्रि की समय हो, नवरात्रि में सबके सब पूजा करे हो है नहीं, नवरात्रि में पूजा करल जा मैया के आरती और आरती के बाद में ना हमार मन के मन में अतक लंबा लिस्ट पहले बन जाए रहते। ये स्वार्थ है ना, मैया कर निवेदन ये करथन कि मैया मैं तोर पूजा करत हूँ माता। इस साल मोर लइका 10वीं कक्षा पेपर दिला है, 90% से 90% लाख पास करा दे माता, मैं तोला 101 रुपया प्रसाद और चढ़ाऊ। तो ये कहीं न कहीं स्वार्थ है। कोनो कहा था कि भगवान मोर बेटा हाँ सरकारी नौकरी तलाश करत है तब मोर लइका के नौकरी लगा दे में हाँ 1000 के प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद ला खाही कौन बताओ खही। तो कहीं न कहीं हम आपके जीवन में स्वार्थ और यही स्वार्थ के कारण भगवान जो है वो हम आप ला नहीं मिले, हमारे जीवन में नहीं है। निस्वार्थ प्रेम जेकर जीवन में रहे माता कौशल्या और महाराज दशरथ जी तपस्या कर रही से और तपस्या मनु और शत्रुपा रूप में, मनु और शत्रुपा के रूप में जब तपस्या कर रही से, जब तपस्या करे तपस्या से भगवान प्रसन्न हो करके प्रकट हुए और प्रकट हुए तो पूछिस आशीर्वाद मांगे बर, वरदान मांगे बर। तो वरदान यही मांगते माता मनु और शत्रुपा दोनों के दोनों यही वरदान मांगते कि प्रभु हमला आपके समान पुत्र चाहिए। वरदान में और कुछ नहीं, आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान कहते कि मोर समान में तो अकेला हूँ, कोई है ही नहीं है मोर समान। तो भगवान वरदान देते कि मैं आपके आने वाला जन्म में कौशल्या और दशरथ के जब जन्म लूँ तो मैं आपके पुत्र बन के पैदा हूँ, आपके पुत्र बन के अवतार लूँ और दुनिया में भगवान के कथा ला बताए के और साथ ही साथ निशाचर मन के नाश करे बर जन्म लूँ। ऐसे करके माता कौशल्या और महाराज दशरथ ला मनु और शत्रुपा रूप में आशीर्वाद दे रहे थे। कबर स्वार्थ नहीं रहे है नहीं। और राक्षस मन घलोक करे भगवान के तपस्या और मन ज्यादातर ब्रह्मदेव खुश करे प्रयास कर। शंकर भगवान रावण शंकर भगवान के पूजा करे और राक्षस मन जैसे सुने हन महिषासुर तारकासुर एमन ब्रह्मा देवता और ब्रह्मा देवता खुश करके प्रसन्न करके मन ना वरदान का मांगे। इकर मन के मन में ये भाव रहा है अमरता में कभू मत मरो। तो इकरो मन के मन में स्वार्थ और यही स्वार्थ जो है ना हमारे जीवन में अगर आ जाए स्वार्थ जहाँ आई तो हमारे कोनो काम सफल नहीं हो या हम जो चाहें वो पूरा हो ही नहीं सके। काबर की स्वार्थ जो है ना वो कभी पूरा नहीं हो। एक ठोन अगर पूरा हो जाए भगवान कैसे भी करके अगर पूरा कर देना, स्वार्थ मतलब इच्छा है ना मैया हो, इच्छा कभी पूरा नहीं हो। एक इच्छा अगर पूरा हो तो दूसरा इच्छा पैदा हो जाते ना। अगर व्यक्ति
50 रुपया कमात रही ना तो सोचते कि मैं 50 रुपया कमात हूँ तो 100 रुपया कमाते हूँ मालिक। कैसे भी करके भगवान के अगर कृपा हो जाए 100 रुपया कमाए लगे ना, फिर इच्छा बढ़ती कि नहीं ये 100 रुपया अपने पूरा थे मैं 200 रुपया कमाते हूँ। तो ये इच्छा और यही इच्छा हमारे जीवन के स्वार्थ हरे। आओ आगे कथा प्रसंग में जुड़े रहो। एक सुंदर भजन पश्चात बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।
लागथे मोला तुमला जकरा लगाए बर मना करे होही मना आयोजक मन नहीं करे है त काबर जाए नहीं कहा होगा नहीं यहू मन कहा थे ना आपो मन कहत होता। भगवान के नाम में देखो, भगवान के दरबार में बैठ के दूठल काम करना जरूरी है। सबसे पहले काम का कि भगवान के नाम में जयकारा लगाना, और दूसरा काम जब भी सेवा करे के भजन करे के मौका मिले तो ये हाथ से ताली के सेवा करना चाहिए। काबर बड़ा दुर्लभ तन मिले है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा के है। अब ये सत्संग की महिमा जो है, भगवान के नाम के महिमा जो है वो बताए के मुला अवसर मिले तो आप मुला एक बात बता देना चाहूँ कि सत्संग में वो क्षमता है हमारे जीवन के अपराध ला काटे के क्षमता। ईल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताए हम आप सब ला कि एक घड़ी या दो घड़ी पुण्य यादों के याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। भगवान के एक घड़ी या आधा घड़ी के ही सत्संग से हमारे जीवन के कोटि अपराध, अब कोटि माने का होते करोड़ों, हमारे जीवन के जाने अनजाने में ही सही लेकिन करोड़ों अपराध जो है वो काट जथे। ये क्षमता है भगवान के सत्संग में। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा के है और मनुष्य मन लही जयकारा लगाए के और ताली बजाए के सौभाग्य प्राप्त हो है मैया हो कका हो आपो मन बता दो। खबर चाह के भी कोई दूसरा जीव अगर चाहे भी कि मैं जयकारा लगाऊं या ताली बजाऊं तो चाह के भी ये दोनों काम नहीं कर सके। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही लिख दे रहे थे कि बड़े भाग्य बैला तन पावा, बड़े भाग्य भैंसा तन पावा या कुकुर तन पावा। मनुष्य मन लही काबर के से तो ये सौभाग्य मनुष्य मन लही मिले हैं। और भगवान के अपार कृपा के बाद में मनुष्य तन मिले रहते। भगवान अपार कृपा करिस ना हम आप सब के ऊपर तब कहीं जा करके ये मनुष्य जीवन मिले हैं। और मनुष्य जीवन में भगवान के चरण लपाए के क्षमता है। काबर मनुष्य मन एक चीज विशेष रूप से दे है, बुद्धि सब कर है लेकिन ज्ञान समझे ज्ञान ये केवल और केवल मनुष्य मन ला दे है भगवान। हाँ और भगवान हाँ जब मनुष्य मन ला बनाइस ना तब मैं तो बड़ा एकदम फुर्सतहा समय निकाल के बनाइस। सही बात है कि नहीं? देखो कतका सुंदर तक साथ में रचना कर है सब ला काकरो नाक वा कहते होते टेटकू मेटकू नहीं हो है, सबके एकदम सुंदर चुकले सब जगह, कान हम मस्त चुकले, नाक चुकले, आंखें मन एकदम चुकले सबके ना। काकरो कोई तेड़गा बेड़गा मान लो काकरो ना के ये जगह रहे बजाय हट हट रही जेती इस कैसे दिखते हैं। भगवान से थोड़ा भी मिस्टेक नहीं, एकदम सुंदर फुर्सत समय निकाल करके बना है। हमें कभी कभी सोचते होगा कि मनुष्य मन ला का सुंदरता से बनाए। देखो सब ला दो दो ठन आँखी दे है, दुनिया ला देखे बर सुने बर समझे बर। अब ये भगवान के कथल समझे बर है नहीं, ये आँखी जेकर से हम दुनिया देखन बुद्धि दे है, ज्ञान दे है, जेकर से हम समझ सकथन। साथ ही साथ आँखी, अब आँखी में शटर वाले दरवाजा है नहीं, सब झल दे है। आखिर कोनो भी प्रकार के नुकसान मत हो। ओकर बाद बाल ये मुड़ी में बना है ता ये बाल कनो बाल नहीं रतिस ता कैसे दिखते हैं? सोच के देखो तो इमेजिन करके देखो, मुड़ी में बाल नहीं रतिस ता सब के सब टकले टकला रहते ता कैसे दिखते हैं? सोच के देखो ना, सुंदरता के साथ रचना करे। और वही सोचतो कबू कबू के सिर के बाल ला कटाबे ना तो बढ़ते जथे, वैसे ही कोनो ये बिरौनी के बाल बाढ़तीस तब कैसे होतीस? हाँ इसे पर्दा कस लगे रहते, घर के मुहाटी में लगाए रहता नहीं पर्दा ये पर के ऊपर ला मत दिखे इसे कही के ता कोनो गोठियातीस ना तब पहले पर्दा ले से हटाते हैं। अब पर्दा हटाए के बाद में देखते हैं तब जानते हैं आई फलानी तेहरा से तो सुंदरता के साथ रचना करे हैं। और मनुष्य की जब रचना करे है तो ये मुंह और मुंह में दे है जुबान, और जुबान ला एकर सती दे है मोर मैया हो कि ग्राम खौली में मोर भक्त मन मोर पुकार करत है। और यहाँ श्री रामचरित मानस के प्रतियोगिता करवाते मोर भक्त मन ऐसे कह के जे दिन भी तुमन पुकार हो त जाने मोर कौन से भक्त पुकारत है कह के एकर सती मुंह में आवाज दे है। तो सबसे पहले काम करना है
एकर सही चीज के उपयोग सही जगह में करना जरूरी है। नहीं ता जब भी जयकारा लगाए के मौका मिले तो जोरदार हाथ उठा करके जयकारा लगाना है। और दूसरा काम, सेवा करे के मौका मिले ता ताली के सेवा। तो चलो आओ सबके सब एक बार जोरदार जयकारा लगा था। जिला भगवान दू ठन हाथ दे मन ईमानदारी से हाथ उठाओ, ले ना गा एकदम देखकर होगा तो मन। हाँ चलो जोरदार जयकारा लगाना है ताकि भगवान जाने और यहाँ तुरंत आ जाए। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, चारों भैया की, शीतला मैया की, अपन अपन गोसैया की। सबको यहाँ देख कितना मस्त मुस्कुरा रहा है, कितना अच्छा लगता है। सबके चेहरा में इस्माइल करे से ना, सबसे पहले तो हंसते रहे से जीवन के दुख दूर होते, हंसते चाहे कुछ समय के लिए ही रहे, चेहरा मस्त सुंदर दिखते। और दूसरा एक मूल मंत्र आप मतलब बता देते हो कि मुस्कुराए से ना बड़े बड़े लफड़ा झगड़ा रही तो खत्म हो जाते हैं। हाँ कोनो बात से अगर नाराज भैया मन तो अतकीच कह देना, प्लीज मुस्कुराइए ना गुड्डू पापा, लफड़ा झगड़ा खत्म। और आपो मन के लिए मूल मंत्र, जब भी मन नाराज हो रहे ना प्लीज मुस्कुरा दो ना गुड्डू मम्मी, खत्म। तो ये मुस्कुराए का फायदा है, मुस्कुराते रहो। और भगवान की कथा से चलो आओ जुड़े के प्रयास करतन कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि भगवान के जब जन्म होइस तो जन्म होइस ना तो असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब के सब अयोध्या नगरी में आकर के भगवान के जन्म के उत्सव मनाए लगे। भगवान के जब जन्म होइस था, और भगवान के जन्म कब होइस अभी बताओ, चैत के महीना नवमी तिथि दिन के 12 बजे, जे समय ना तो ज्यादा धूप ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा ठंडा है, शीतल हवा मंद मंद चलते भगवान के जन्म है। और भगवान के जन्म के पहले देखो जब भगवान जो है वो मैया कौशल्या को वरदान दे रहे थे कि मैया मैं आपके जीवन में आपके पुत्र बन गया हूँ। और पुत्र बन के जब अहू ऐसे कही के मैया कौशल्या के जीवन में जब आते भगवान प्रकट होते है ना, भगवान हाँ माता कौशल्या के जीवन में जब प्रकट होते और महल में बोलते कि मैया मैं प्रकट हो गया हूँ, मैं आ गया हूँ, आपके बेटा बन के आ गया हूँ। माता कौशल्या आंखें खोलते देखते नारायण चतुर्भुजी रूप में भगवान नारायण जो है वो प्रकट हो रहे थे। देखते माता कौशल्या प्रणाम करते कि प्रभु प्रणाम, और प्रणाम करे के बाद में माता कहते कि आपला मैं बेटा मांगे रहे हो भगवान, मोर जीवन में आपके समान पुत्र चाहिए, इसे कह मांगे रहे हो। मैं कब 10 फीट के भगवान ला नहीं मांगे रहे हो। भगवान कहते मैया तो बोल करेल का लगे मैं आपके पुत्र बन के आ गया हूँ। माता कौशल्या के थे कि भगवान आपला बेटा बनना है तो छोटे रूप में आने लगे। माता कौशल्या के जब निवेदन स्वीकार करते भगवान हाँ, और भक्त के मान ला कभू नहीं डाले है भगवान हाँ, खुद के मान भले टल जाए लेकिन भक्त के मान ला कभी नहीं डाले हैं। माता कौशल्या ला प्रणाम करते बोलते कि मैया आप आज्ञा करो, आप जो बोलूं मैं करूं। भगवान जो है माता कौशल्या के निवेदन ने स्वीकार करते और छोटे रूप बना देते, और छोटे रूप बनाए के बाद कहते कि मैया अब ठीक है। माता कौशल्या कहते महाराज अभी भी ठीक नहीं है प्रभु, छोटे तो हो चुके हो लेकिन पुत्र जब आते ना ये पृथ्वी लोक में तो 2 ठन हाथ वाले आते, मालिक आप चतुर्भुजी रूप में 4 ठन हाथ लेके आओ, और साथ ही साथ चारों हाथ में शंख चक्र गदा ये सब पकड़े हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ भारत में ये नियम है कि जेकर घर में बाल गोपाल आते ना ओला छठी कराते ता पवाते नहीं मैया हो सब झन लगा। मैया कहते कि ये 4 ठन हाथ में शंख चक्र गदा पकड़े हैं महाराज, कोनो पवहु चक्र का करो ना के छलुआ के गड़बड़ हो जाई। तो ये चतुर्भुजी रूप लाभ ला त्यागे लगे प्रभु 2 भुजा वाले बने पड़े। महाराज स्वीकार करते कि मैया ठीक है, तो चतुर्भुजी रूप ला त्याग करके 2 भुजा वाले बनते। भगवान कहते कि अब ठीक है मैया। माता कहते कि प्रभु सब ठीक है लेकिन एक ठन विनती है मालिक, एक ठन विनती मोर। और ये विनती का है बोलते कि मैया आप आज्ञा करो, का विनती है। मैया कहते कि जेकर घर में प्रभु जेकर घर में बाल गोपाल आते ना ओकर घर में वो लइका जे आते तेला रोए लगते प्रभु, और लइका अगर नहीं रोहे तो माँ बाप ला रोए पड़ जाते, तो प्रभु आप ला रोए लगी मालिक। भगवान कर जब निवेदन करते भगवान ये ना सुनते, भगवान जो है रोए लगते। और जब रोते भगवान हाँ तो रोना ले सुन के अयोध्या नगरी में खुशी के उल्लास दौड़ जाते। काबर जेकर इंतजार
भगवान के इंतजार, ये राजकुमार के इंतजार महाराज दशरथ के जीवन में चौथापन नाहक जा रहे थे, चौथापन चलत रहे मैया हो, वो चौथापन में भगवान के आगमन होते मैया कौशल्या और महाराज दशरथ के जीवन में भगवान के जब रोए के आवाज सुनते तो पूरा राजमहल में खुशी के माहौल लग जाते और दासी जो है वो दौड़ के जाते महाराज दशरथ ले बताते कि बधाई हो महाराज, बधाई हो, माता कौशल्या एक पुत्र ल दे है। साथ ही साथ माता कैकेयी के दासी आकर के महाराज दशरथ ल बधाई देते बा। साथ ही साथ मैया सुमित्रा के महल से दासी आकर के महाराज दशरथ ला बधाई देते कि महाराज मैया सुमित्रा भी 2 पुत्र ला जन्म दे है करके। और आओ आगे कथा प्रसंग में जुड़े रहो एक सुंदर भजन पश्चात। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। Thank you.
काम अबेज भुला गए। एक कलयुग के प्रभाव है, चलो हम आप कुछ नहीं कर सकन है नहीं, तो चलो आओ कथा में जुड़े के प्रयास करबो कि भगवान के जब जन्म होते तो भगवान के जन्म ला सुन करके सब देवी देवता अपन अपन विमान में और रूप बदल के आते भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होए बर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बताते कि महाराज के जन्मोत्सव में शामिल होए बर सब देवी देवता है ना अपन अपन रूप ला बदल के, यहाँ तक भगवान शंकर भी, भगवान ब्रह्मा भी, सबके सब देवी देवता के साथ में नाग किन्नर सबके सब शामिल हो और शामिल हो है और सरयू के सुंदर निर्मल जल में स्नान करे के बाद महाराज के अयोध्या धाम में जाते और जे सरयू के पानी ला अमृत बताए गए। जी हाँ, निर्मलता के प्रतीक है और निर्मल मन देखो जे व्यक्ति हा निर्मल और भगवान खुद के है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है ना। जेकर जीवन में जेकर मन में कपट है छल है येला भगवान पसंद नहीं करे। जेकर विचार एकदम निर्मल है, ऐसे निर्मल विचार वाले व्यक्ति ही भगवान ला पा सकते। जैसे माता सबरी, जेकर जीवन में निर्मलता, जेकर जीवन में सबर, प्रतीक्षा, इंतजार ये रही से, तो माता सबरी भगवान खोजत खोजत घिस नहीं गा जंगल में माता शबरी है कुटिया बना करके आश्रम में रहे और ये भक्ति के शक्ति है भगवान के नाम के ही, भगवान के ये अनंत शक्ति भक्ति के, जे भक्ति के शक्ति में ही खींचे भगवान जो है वो माता शबरी के पास दर्शन दे बर। और ये निर्मल मन के कारण, और हम आपके जीवन में मन निर्मलता कभी नहीं रहे, मन में निर्मल भाव कभू नहीं। हालांकि भगवान के पूजा करत रहे लेकिन तन तो एकर बैठे है नहीं, सत्संग में है और मन एकर तन एकर हवे लेकिन मन अभी कोनो डहा रौगे होई। सबके सब मन है ना, ये उड़ात खिरत कर मन में पतंगा मन के ऊपर आ गए, सबके मन है नहीं। तो ये हम मनुष्य मन के ये कलयुग के प्रभाव है, ये कलयुग के प्रभाव है कि कलयुग के आदमी मन लते को भगवान की कथा के बारे में बता, सिखा, सुना, समझा। हनुमान जी महाराज जैसे ऐसे छाती ते चिर के दिखा दे, अब नहीं चिर सकन भाई हमन हां, फिर ते बता भी देबे दिखा भी देबे ना, तब बोल रहा है से पहले छुप देखो तब जान हो कहीं। अबर आज के मनुष्य मन ला प्रूफ चाहिए, कलयुगी मन के मन ला प्रूफ चाहिए। और ये कलयुगी मन के उद्धार के लिए ही ये भगवान की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। और निर्मल मन से ही भगवान ला अगर भजन तो निर्मल मन से भगवान हमन ला मिल जाही। जैसे हनुमान जी महाराज, जानतो कि नहीं जानो हनुमान कौन हरे? हनुमान कौन हरे? वो मैया हो एमन तो अटकन बटकन खेले बरा है, मतलब पूछी नहीं सको मैं एमन नहीं बता सकेगा बर। तो ये श्री रामचरित मानस के ग्रंथ के बारे में आज के जमाना में ना ते हाँ 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ैया लइकन भी पूछ देबे तो नहीं बता सके। काबर सब मोबाइल के दुनिया है, मोबाइल में भुला है, मोर मैया मन भुला है टीवी सीरियल में। मैया मन के मैया एकर मन दाई मन भलो हाँ चल कौन कर कथा हो थे सुनेल जाबो, कथा सुनेल कबे ना त टीवी सीरियल में। और टीवी सीरियल में का देखत है जानते तू मन? हाँ मैं बता था टीवी सीरियल चला थे भगवान के कथा छोड़ के टीवी सीरियल में मोहा है देखा थे का साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। वो अपन घर वाला के साथ निभाए चाहे मत निभाए अपन साथिया के, लेकिन साथ निभाना साथिया नहीं छूटना चाहिए। अब चल ले हो गए ना, अब एक बात जाबो कथा सुनेला तो कथा मन का करो नहीं लगे रहन एक केच कनी करो एकदम जगह है एक ब्रेक ब्रेक बोता जाबो ता एक बात का ये रिश्ता क्या कहलाता है नहीं? हाँ ता ये रिश्ता क्या कहलाता है कि वो सीरियल के बनैया आज तक नहीं जान सके, इसमें देखो नहीं। फिर जब से सुनतो ना वो सीरियल के नाम उसने ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो सीरियल के बनैया आज तक नहीं जान सकी ये रिश्ता क्या कहलाता है। तेला तुमन देखिए मन जान डरबे का नहीं जाना, लेकिन देखना है। तो ये सब चकाचौंध के दुनिया में और दुनियादारी के चक्कर में भगवान की कथा ला सुने बर समझे बर भगवान के नाम के महिमा ला बताए बर और जाने बर काकरो पास समय नहीं है। अब ये भैया मन के अगर बात करबे तो मोर नौजवान भाई मन है पबजी और फ्री फायर एमन ही भुला है, एमन ला कबे
छोटे छोटे मल्ला तो ये मना यूट्यूब में देखते का, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। मतलब भगवान के कथा के बारे में ए मतलब बताइया भी नहीं, खबर कोनो चीज पर अगर जिद करिस ना तो महतारी, आज के महतारी मन कर समय नहीं है कि भगवान के कथा के बारे में बता थोड़ा सा निकल शांत करिए कुछ बता। ज्यादा जिद करिस ना तो मोबाइल अते धर होते चाचा चुप पे रहा, मोर टीवी देखन दे सीरियल ला, नहीं चुकना चाहिए को कनी। यही कारण मतलब ये टमाटर के कहानी ला सुन के ही जब टमाटर ला खा करके चाटी हा हाथी ला मार के भगा सकते, तब मैं यहाँ कोनो भी ला मार के भगा सकता। ये सीखते नहीं बचपन से ही, मतलब कहीं न कहीं अगर ग्रंथ से जोड़े जाए तो ग्रंथ के बारे में सीखबो। और हमार संस्कार जो है हिंदू धर्म जो है वो भगवान के कथा से जोड़ते हम आप सब ला। तो भगवान जो है भगवान की कथा अनंत, और यही अनंत कथा के अपारता बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये निर्मल मन, जे सरयू की नदी जैसे निर्मल है ओला भगवान मिलते। जिसे केवट जी महाराज ला जानता नहीं, केवट जी महाराज के मन भी अत्यंत निर्मल रही से ना कि भगवान केवट के अटपटा प्रेम में ते जैसन बोलबे तैसन कर ले भैया, कहीं हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो ये प्रेम के सामने में मैं कुछ नहीं बोल सकूं, है ना। अटपटा प्रेम केवट जी महाराज के, और बोलते कि केवट महाराज है कि महाराज मैं सुने हो कि आपके पाँव के धुर्रा में ना जादू है, पत्थरा जैसे है नारी बन जाते महाराज। जब गंगा पार कराए बर जाते केवट, अयोध्या से निकले रहते वनवास के टाइम में गंगा पार कराए बर केवट महाराज कर जाते, तो केवट महाराज ने बोलते कि केवट जी हमला गंगा पार जाना है। तो केवट महाराज कर हाथ जोड़ के देखो, दुनिया के चलाने वाला, दुनिया के पालने वाला, जगत के आधार जेकर इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सके, वो प्रभु रामचंद्र जी हाँ केवट कर हाथ जोड़ करके खड़े रहते कि गंगा पार लेना का। तो केवट जी महाराज घलो कथे कि प्रभु में सुने हो आपके पाँव के धुर्रों में जादू है, और ऐसे जादू है कि पत्थरा शिला, पत्थर ला शिला कहते ना संस्कृत में का, तब पत्थरा नारी बन जाते कहे कि मैं सुने हो। अब मोर तो ये काट के कठौता ये कठुआ का डोंगा हो सकते यहू बन जाता। अब मोर जीवन के यही एक ठन आधार है डोंगा है, यही चला के मैं अपन घर परिवार चलाता हूँ, अपन पुत्र परिवार ला पालता हूँ। तो प्रभु जब तक आप अपन पैर ला धोवन नहीं दो ना, तब तक मैं आप ला गंगा पार नहीं ना कर सकूं। इन प्रकार अतका अटपटा प्रेम से बात करते केवट जी महाराज है। तो आखिर में महाराज ना गोड़ ला धोवाए ला पड़ते, और केवट ला दर्शन दे बर भगवान जो है ना खुद चलते आइए। श्री रामचरितमानस में जते भी भक्त हो है भगवान के अनन्य भक्त है, और भक्त मन करो भगवान है ना खोजत खुद गए है ना। केवट के बात करन, सबरी के बात करन, सुग्रीव के बात करन, तो विभीषण के बात करन, कि श्री रामचरितमानस के जते भी भक्त है, और भक्ति जब निस्वार्थ हो तो भगवान ला आए ही पड़ते। आओ कथा प्रसंग में जुड़बो एक भजन के पश्चात। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए,
जोरदार तालियों के साथ आप सभी सम्मान कर दें। प्रतिभा बालिका मानस परिवार बुर्रामटोला राजनांदगांव की पावन प्रस्तुति हो रही थी इस मंच पर। निवेदन करूं सम्माननीय मानस परिवार से कि संध्याकालीन आरती का समय हो चुका है, इसलिए आपके माध्यम से आज के द्वितीय दिवस की संध्याकालीन आरती संपन्न होगी। मैं अनुरोध करता हूं हमारे जितने आयोजन समिति के पदाधिकारी सम्माननीय जन हैं, आप सभी आरती में शरीक हों। साथ ही साथ जितने हमारे दर्शक वृंद श्रोता वृंद बैठे हुए हैं, माताएं बहनें, सम्मानित सज्जन वृंद, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हम सब मिलकर के आज द्वितीय दिवस में सामूहिक रूप से अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर भगवान से हमारे इस गांव के सुख शांति समृद्धि की कामना को लिए हुए इस मंगल आरती में शरीक होकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आरती की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। बहनों भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ मानस परिवार बुर्रामटोला से, कृपया आज के संध्याकालीन आरती में